होप कि आप सभी बच्चे आ गए होंगे क्लास पे, जुड़ गए होंगे मेरे से। तो क्लास में अगर जुड़ गए हैं तो मैं आप लोगों को बता दूं कि अर्धवार्षिक एग्जाम चल रहा है और अभी तक जो बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि अब बहुत कम टाइम आप लोगों के पास में बचा है। दिसंबर खत्म होने वाला है और जनवरी, फरवरी और मार्च में आप लोगों के एग्जाम है, ठीक है। तो काफ़ी 2 महीने आप लोगों के पास में बचे हुए हैं, तो देख लियो, ठीक है। और जो भी बच्चे डिमोटिवेट हो रखे हैं तो उनको मोटिवेट करने के लिए मैं एक क्यूटोज सुना देता हूँ, मोटिवेशनल क्यूटोज है, ठीक है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है, वही है कि सफलता उन्हीं को मिलेगी। अगर आपको कुछ सोच रखा है, आपको कुछ सपना है, अगर उसको पाना है तो आप लोगों को उसके लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता है, हौसलों से उड़ान होती है, ठीक है। पंखों से केवल कुछ नहीं होगा, अगर आप में हौसला ही नहीं है तो आप उड़ नहीं पाओगे, ठीक है। अगर आपके पास में किताबें हैं, आप उनको खोलोगे ही नहीं तो आप लोग अच्छे परसेंटेज नहीं बना पाओगे। इसलिए कहा गया है पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, आपके हौसलों से आपकी उड़ान होने वाली है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी। चलिए शुरू करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। तो स्टूडेंट्स, अपन आ गए हैं एग्जाम से पहले पहले इस एक प्रश्नावली पे जो आपको कल शानदार फायदा दिला सकती है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं 6.1 के क्वेश्चन नंबर 1 पर, ठीक है। जो क्वेश्चन नंबर 1 है, आप क्या कहता है वो, ठीक है। तो ये कहता है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पूर्ति करने से पहले जो भी मैंने आपको अभी तक जो भी बेसिक बता रखा है, ठीक है, जो भी जानकारी मैंने छठी प्रश्नावली से आपको दे रखी है वो सब याद होनी चाहिए। और वो डिटेल्स अगर आपको बेसिक पता रहेगा तब आप जाके इन प्रश्नों को कर पाओगे, ठीक है। तो अपन देखते हैं यहाँ पे फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसका फर्स्ट क्या कहता है। कहता है कि सभी व्रत होते हैं। अब मैंने आपको बता रखा है कि समरूप और सौरवाग सम क्या होते हैं। तो ये अपने पास में एक व्रत है, सॉरी, ये भी एक व्रत है। एक छोटा व्रत और ले लेते हैं। तो आप देखोगे कि जो व्रत है इनका रूप तो एक ही है लेकिन साइज इनकी अलग अलग है, ठीक है। तो ये समान रूप के हैं कि नहीं, कि इनका रूप तो अलग है लेकिन साइज अलग अलग है। तो ये क्या है? समरूप है, ना कि है सर्वाग सम। सर्वाग सम मीन्स होता है दोनों आकृतियां सेम आकार की होनी चाहिए, समान भी साइज भी समान होनी चाहिए और एक रूप की हो, तो तब जाके तो वो कहलाती क्या है? सर्वाग सम। लेकिन समान रूप हो, साइज अलग अलग हो तो वो क्या होती है? समरूप होती है। तो पहले जो खाली स्थान में आएगा आपका समरूप हो जाएगा, ठीक है ना। तो सभी जो व्रत होते हैं क्या होते हैं? समान रूप के होते हैं। इसी प्रकार देखो सेकंड कथन है कि सभी वर्ग, ठीक है। तो अपन वर्ग की बात करते हैं। वर्ग आपको पता है किस प्रकार के होते हैं? कि वर्ग तो इस प्रकार के होते हैं जिनकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि जो वर्ग है, ठीक है ना, आकार में अलग अलग हो सकते हैं लेकिन अगर इनकी भुजाओं का अनुपात देखोगे तो वो आपको क्या मिलेगा? सेम मिलेगा। तो ये भी क्या हो जाएंगे? समरूप होते हैं, ठीक है। सभी वर्ग समरूप होते हैं। बात को ध्यान से सुन लेना, यहाँ से आप लोग समझ भी सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं थर्ड कहता है कि सभी त्रिभुज, देखो सभी खालिस्तान त्रिभुज समरूप होते हैं। ये आपको त्रिभुज का प्रकार बताना है कि कौन से त्रिभुज हैं जो समरूप होते हैं, ठीक है। तो अपन बात करते हैं, देखो एक तो समद्विबाहु है, एक है समबाहु। तो अपने पास में देखो एक तो हो गया समबाहु त्रिभुज और एक अपन लेते हैं समद्विबाहु। थोड़ा छोटा ले लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझा पाऊं। तो आप लोग देखोगे यहाँ पे, ठीक है, इस प्रकार से मैं बना देता हूं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि इसकी संगत भुजा ये वाली है, इसकी संगत भुजा ये वाली है और इसकी संगत भुजा ये वाली है। तो इनका अनुपात देखोगे तो आपको कहीं ना कहीं इनका अनुपात बराबर मिल जाएगा। लेकिन अगर अपन इसमें देखेंगे तो इनमें संगत भुजाओं का जो अनुपात है वो बराबर नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो बराबर नहीं मिलेगा तो अपन कह सकते हैं कि जो संभव त्रिभुज है वो क्या होते हैं? समरूप होते हैं। बाकी त्रिभुज समरूप नहीं होते हैं, केवल जो संभव त्रिभुज है, ठीक है, वो केवल समरूप हो सकते हैं, बाकी समद्विबाहु नहीं हो सकते हैं। चौथे क्वेश्चन को देखिए, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज,
ठीक है ना, कि भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज हो सकते हैं आपके पास में, समान भुजाओं की संख्या होनी चाहिए। अगर 3 है तो 3 उसमें होनी चाहिए, 4 है तो 4 उसमें होनी चाहिए। समरूप होते हैं, कब समरूप होते हैं? जब उनकी संगत कोण और भुजा, संगत कोण तो बराबर होने चाहिए और संगत भुजाओं समानुपाती होनी चाहिए, समान अनुपात में होनी चाहिए। तो यहाँ पे अपने पास में देखो, भुजाओं की समान संख्या वाले दो बहुभुज समरूप होते हैं जब उनके संगत कोण क्या हो? बराबर हो। ठीक है, और उनकी संगत भुजाएं समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती हो। ठीक है, तो ये आप लोगों का जो है खालिस्तान वाला पहला क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है यहाँ पे, और पूरी बेसिक और डिटेल के साथ में मैंने आपको बताया है, और आशा करता हूँ कि जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब अपन बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित युग्मों के दो भिन्न भिन्न उदाहरण दीजिए। ठीक है, ध्यान से सुनना। पहला कहा है आपको उनके उदाहरण देने की, समरूप के कौन कौन से उदाहरण हो सकते हैं, यहाँ से आपको पता लग गया होगा पहले वाली जानकारी के अनुसार। और यहाँ पे आपको क्या करना है, समरूप आकृतियों के दो उदाहरण देने हैं। तो आप बताओ कि दो कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं, दो उदाहरण देने हैं जिनसे आप ये बता पाओ कि हाँ जो आकृतियां हैं क्या है, समरूप है। तो मैं कहता हूँ कि दो वर्तों का युग्म समरूप होता है, चाहे वो छोटा है बड़ा है। ठीक है, वर्गों का युग्म समरूप होता है। इसके अलावा मैं संभव त्रिभुज की बात करूं, संभव त्रिभुज की बात करूं तो वो भी क्या होता है, समरूप होता है। इसमें दो का कहा था, मैंने आपको 3 बता दिए हैं, आप इनमें से कोई भी दो लिख सकते हो कि दो वर्तों का युग्म समरूप होता है, दो वर्गों का युग्म समरूप होता है, और संभव त्रिभुजों का भी जो युग्म है वो समरूप होता है, छोटे बड़े हो सकते हैं। इसके अलावा देखो दूसरे क्वेश्चन में पूछा है कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है, इनके भी दो उदाहरण देने हैं कि ऐसी आकृतियां जो समरूप नहीं है। दिमाग लगाओगे तो यहाँ से बता पाओगे। ठीक है, देखो मैं पहला बता देता हूँ कि दो, दूसरे का है कि दो ऐसी आकृतियां बनानी है कि जो समरूप नहीं हो। तो अपन कह देते हैं कि एक तो हो जाएगा वृत्त और एक हो जाएगा आपका त्रिभुज। ठीक है, क्या हो जाएगा, त्रिभुज का जो युग्म है कभी समरूप नहीं होगा, सीधी सी बात है। दूसरे का पहला मैंने बता दिया। दूसरा देखो, एक अपन कह सकते हैं कि त्रिभुज और आपका आयत दोनों कभी समरूप नहीं होंगे, त्रिभुज अलग होता है, आयत अलग होता है। ठीक है ना, तो ये अपन ने दो एग्जांपल ऐसे बताए हैं जो कभी भी समरूप नहीं हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 3 जो कहता है आपका निम्नलिखित चतुर्भुज समरूप है या फिर नहीं है। जो चतुर्भुज आपको दे रखे हैं ये समरूप है या फिर नहीं है। और समरूप कब होते हैं मैंने आपको बता रखा है, फर्स्ट क्लास मेरी देख सकते हो इसी में। और जो फर्स्ट क्लास है ये वो कहती है कि अगर कोई दो आकृतियां समरूप होती है तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात तो पहली बात तो बराबर होना चाहिए। तो आप यहाँ पे देखोगे इस भुजा का अनुपात देखोगे, इस वाली भुजा के इस वाली भुजा के बराबर मिलेगा क्या? इनके संगत कोण बराबर है क्या? संगत कोण बराबर है क्या? बताइए, देखें संगत कोण बराबर है। तो आप कहोगे कि सर नहीं, यहाँ पे ये एक समांतर चतुर्भुज है और ये एक वर्ग है। ठीक है ना, इसमें 90 डिग्री कोण है, इसमें 90 डिग्री के नहीं दिए हैं अपने को। तो अपन कह देंगे कि क्या दोनों आकृतियां समरूप हैं? बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, तो अपन कह सकते हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, एक वर्ग है, इसलिए दोनों आकृतियां समरूप नहीं है क्योंकि इनके संगत कोण बराबर नहीं है। आई होप कि आप लोगों को ये प्रश्नावली अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, और नहीं आई तो आप एक बार वीडियो को और रिवीजन करें, जो भी बेसिक डिटेल्स है मैंने आपको बताई है उनको ध्यान से पढ़ें, ये प्रश्नावली आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। बाकी अगर आपके मन में हौसला है तो आप जरूर इस प्रश्नावली को ध्यान से समझ पाओगे। ठीक है, एग्जाम चल रहे हैं, लास्ट एग्जाम आपका कल का है और मैथ का ही है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि ये प्रश्नावली आपके काम में आएगी वहां पे। और इसकी जो दो प्रमेय बची हुई है वो मैं आपको करवा दूंगा जल्द ही, और उनसे रिलेटेड भी आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए धन्यवाद।